हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे आपको कौन सी गुड न्यूज़ बहुत बहुत ही जल्द मिलने वाली है। ठीक है, तो कौन सी गुड न्यूज़ आपकी ज़िंदगी में दस्तक देने वाली है ये आज हम जानेंगे। तो आज आपको अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार ग्रुप सिलेक्ट करना है। 2 कार्ड्स यहाँ पे मौजूद है। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में है तब फर्स्ट कार्ड वी आर दी वर्ल्ड को चूज़ कर सकते हो, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में है तो आप इस क्रिएटर कार्ड को चूज़ कर सकते हो, सेकंड कार्ड को। इन केस अगर आप अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार चूज़ नहीं करना चाहते हो और चाहते हो कि आप अपने मनपसंद के अनुसार पाइल सिलेक्ट करो, तो भी आप इन दोनों कार्ड्स पे फोकस कर सकते हो और जिस कार्ड के प्रति आप ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करो उस कार्ड को आप चूज़ कर सकते हो इंट्यूटिवली। तो आपके ऊपर निर्भर कर रहा है कि आप पाइल सिलेक्शन किस तरीके से करना चाह रहे हो। सो एक पूरे तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब मेरी इन वीडियोज़ को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं क्योंकि हर एक प्रेडिक्शन यहाँ पर टाइमलेस प्रेडिक्शन होती है। जो प्रेडिक्शन टाइमलेस नहीं होती वो आपको वीडियो में ऑलरेडी पहले से बताई दी जाती है। तो आज की वीडियो टाइमलेस है तो डेफिनेटली आप इसे कभी भी देख सकते हैं। जब भी आप देखोगे उसके अपकमिंग टाइम के लिए ये गुड न्यूज़ ज़रूर आपके लाइफ में आने वाला होगा। और पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, एनर्जाइज चैम्सन्स क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए, रेमेडीज़ के लिए, स्पेल्स के लिए, रिचुअल प्रेयर्स के लिए, कुंडली एनालिसिस, कुंडली मेकिंग के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। आपको स्क्रीन के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को और डिटेल में जान लेते हैं कि कौन सी खुशखबरी आपकी ज़िंदगी में बहुत ही जल्द आने वाली है। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपने अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग या इंट्यूटिवली फर्स्ट कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि कौन सी गुड न्यूज़ आपके लाइफ में बहुत जल्द आने वाली है। ओके, सो लेट्स सी। इसको मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। लेट्स स्टार्ट। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और वीडियो को प्यारा सा लाइक ज़रूर दे दीजिएगा ताकि पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो सके। साथ ही साथ कमेंट आप चाहो तो कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। ओके, इस कार्ड को थोड़ा ऊपर करते हैं एंड विल सी। सबसे पहले यहाँ पर आया है द एम्परर कार्ड। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आपको इस वक्त ज़रूर से ज़रूर कोई दूसरी चीज़ से भी पहले इस वक्त अचीवमेंट, सक्सेस या आपको पहचान की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास के लोग आपकी उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रहे हैं, उतना ज़्यादा आपको इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं, या हो सकता है आपके ऊपर गलत एलिगेशंस भी लगाया हो किसी ने। तो आप कहीं ना कहीं अपना इमेज रिटेन करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप जो भी काम कर रहे हो या जिस भी मुकाम पे हो उससे एक स्टेप आगे बढ़ो, और लिटरली आप चाहते हो पावर एंड पोजीशन को पाना, जो आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपके पाइल नंबर 1 मुझे एनर्जी दिख रही है कि यू आर वेरी पंक्चुअल टू योर वर्क, यू आर हार्ड वर्किंग। आप बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन पर्सन है और आप जो भी करते हैं दिल लगा के करते हैं। आपका थॉट्स, आपके इंटेंशन सब कुछ बहुत ही ज़्यादा नेक है, लेकिन जो आप डिज़र्व करते हो आपके हार्डवर्क के अनुसार, आपके कैपेबिलिटीज़ के अनुसार, वो सही से यूटिलाइज़ नहीं हो पा रहा है। और जितना स्टेबिलिटी, जितना अच्छा पोजीशन, जितना अच्छा इमेज आपका दूसरों के सामने, सोसाइटी के सामने, वर्क प्लेस में बनना चाहिए, उतना आपका बन नहीं पा रहा है। तो आप चाह रहे हो कि कुछ भी हो बट ऐसा कुछ लाइफ में हो जिसके चलते जो है हमारा रुतबा बढ़े, ठीक है, हमारा ओहदा बढ़े और हमें वो इज़्ज़त मिले जो हमें अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है पाइल नंबर 1 कि जो आप चाह रहे हो वो आपके साथ ज़रूर होगा। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपने कभी क्विट नहीं करा, ठीक है, या सिचुएशन से आप भागे नहीं हो। अगर कहीं पे आपको एलिगेशंस मिले, कहीं पे अगर आपको धोखे मिले, कहीं पे आपकी प्रमोशन नहीं हो पा रही, या किसी ऐसे वर्क में हो जहाँ पे आपको उतना फल नज़र नहीं आ रहा है, स्टिल यू आर वर्किंग ऑन इट, यू आर नॉट गिविंग अप कि यार इससे तो पैसा नहीं आ रहा, इससे तो इज़्ज़त नहीं आ रही, इससे तो कुछ नहीं हो रहा। आपके मन में है कि एक ना एक दिन ज़रूर होगा,
कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो वो एनर्जी, वो जो अंदर का दृढ़ निश्चय है, वो जो अंदर का कॉन्फिडेंस है, वो कहीं न कहीं आपके लाइफ में आप चमत्कार करने वाला है। आप जब भी इस वीडियो को देखोगे, उसके अगले 4 दिन के अंदर, मार्क माय वर्ड्स, हालाँकि जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, लेकिन 4 दिन के अंदर ज़रूर से ज़रूर कुछ ऐसा बड़ा गुड न्यूज़ आपको मिलेगा, कुछ ऐसे लोगों के फेवर्स आपको मिल सकते हैं, या कुछ ऐसा सपोर्ट या ऐसा अचीवमेंट आपको मिल सकता है जिसके चलते हेटर्स की मुँह बंद होने वाली है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको अपने कर्मों की सज़ा मिलने वाली है। कहीं पे अगर आपकी बदनामी हुई है तो सच्चाई सामने आने वाली है। कहीं पे अगर आपका प्रमोशन अटका था वो होने वाला है। कोई काम नहीं हो रहा था, बहुत ट्राई करने के बावजूद वो काम बन जाने वाला है। और ज़रूर आप एक स्टेप ऊपर प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में उठते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लव लाइफ में भी मुझे दिख रहा है कि लव लाइफ में भी अगर आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को गिराया गया है, आपको दुख पहुंचाया गया है, आपको नीचा दिखाया गया है, तो वो इंसान भी आपको माफ़ी मांगेंगे आपसे आके, आपको प्यार देना चाहेंगे, आपके साथ रिश्ता को सुधारना चाहेंगे, जिसके चलते आपका आत्मविश्वास फिर से लौट आएगा जो कहीं ना कहीं खो चुका है, आपको लगा था। तो ये किसी भी तरीके से हो सकता है, सारे सिनेरियोस मैंने यहाँ पर बोल दिए हैं। ओके, तो ये एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि कंसीविंग की एनर्जी है, कि फेलियर्स पे फेलियर्स कंसीव करने पे ट्राई किए जा रहे हो बट नहीं हो रहा था, और सब कोई आप ही को टॉन्ट दे रहे थे, बट अब 4 दिन के अंदर आपको वो गुड न्यूज़ ज़रूर मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर आप एकदम एक्यूरेट वे में श्योर होना चाहते हो तो ज़रूर पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग करवा के देखिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बट स्टिल मैक्सिमम लोगों के लिए तो मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है। We have the lovers. Oh my god, okay, I have to hide this image. Okay, so we got the lovers card, and the lovers card से मुझे यहाँ दिख रहा है अपॉर्चुनिटीज़। आपको गुड न्यूज़ तो मिलेगी, लेकिन आपके लाइफ में एक्सेलरेशन के लिए, आपके लाइफ की लक एक्टिवेशन के लिए मल्टीपल रास्ते भी खुल रहे हैं, ताकि आप ज़्यादा सिक्योर अपने लाइफ को कर पाओ, फाइनेंसेस फ्लो को बढ़ा पाओ। अगर आप सिंगल हो या आप अपने लव लाइफ में सफ़र कर रहे हैं, तो ऐसे रास्ते खुलेंगे, ऐसे लोग जुड़ना चाहेंगे आपसे। ठीक है, एक ही हफ्ते के अंदर जो जिनके साथ आप जुड़ के एक अच्छा रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हो, लव लाइफ में अच्छा महसूस कर सकते हो। या अगर करंट पार्टनर के साथ झमेले हो रहे हैं, पता नहीं कौन सा रास्ता अपनाएंगे तो हम दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाएगा, तो वो रास्ते आपके खुलेंगे। सो बेसिकली मुझे यहाँ पर दिख रहा है डोर्स ओपन हो रहे हैं, ऐसे डोर्स ओपन हो रहे हैं जिस पे अगर आप एंटर करोगे तो आपको बहुत सारे लाइफ के सोल्यूशंस मिलेंगे, लाइफ को सही करने के सोल्यूशंस मिलेंगे जो आपको नहीं मिल पा रहा था, और आपको लग रहा था कि मेरी लाइफ स्कैटर्ड हो चुकी है, एक ही पैटर्न में चल रही है, और कहीं से गाइडेंस भी लेते हैं तो कुछ हो नहीं पाता है आगे। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकालना पड़ जाता है, बिकॉज नथिंग इज़ वर्किंग इन फिजिकल लाइफ, सो व्हाट शुड वी डू। ठीक है, तो अब मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है। वी हैव क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। सो देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि 4 से 6 दिन, जब भी आप इस वीडियो को देखो उसके नेक्स्ट 4 से 6 दिन में बड़ी गुड न्यूज़ आ भी रही है, और साथ ही साथ मुझे यहाँ दिख रहा है कि डोर्स भी ओपन हो रहे हैं, लेकिन आपको मेजर डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। ऐसी सिचुएशंस आपके 4 से 6 दिन के अंदर आ सकती है जहाँ पे आपको लगे कि आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल सकते, आपको दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नज़र आ सकती है, लेकिन आपको वहाँ पर डिफ़िकल्ट डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा रिलाई करोगे चीज़ों पर, रिलायबल नहीं, बहुत ज़्यादा रिलाई करोगे चीज़ों पे, डिपेंडेंट रहोगे, या बहुत कंफर्ट जोन ही में रहोगे कि नहीं अभी रहने देते हैं, कुछ करेंगे नहीं, एफर्ट्स नहीं डालेंगे, इन अपॉर्चुनिटीज़ का कुछ करेंगे नहीं, तो फिर आपकी लाइफ फिर से वही घिसी पीटी चलेगी। एंड देन फिर आप सोचोगे कि यार हमने रीडिंग देखा था, प्रेडिक्शन देखा था, बट हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आपके साथ तभी होगा जब अपनी आँखों को, माइंड को खुला रखोगे, आसपास की अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान दोगे। ओके, क्योंकि बड़ा गुड न्यूज़ तो मिलने वाला है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ या जो दरवाजे खुलेंगे उसको आपको देखने के लिए एक्टिव रहना होगा। और उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाओगे या बहुत इनसिक्योर हो जाओगे तो चांसेस रहेंगे कि वो दरवाजे खुल के फिर से बंद हो जाए। ठीक है, या आप उस पर एंटर ना करना चाहो। तो जिसके लिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाह रही है कि कुछ मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना, स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही डिसीजन आपको आगे आने वाले दिनों में तरक्की दिलाने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल आपको नहीं रहना है। ठीक है, बिकॉज इमोशन से आपकी ज़िंदगी सिक्योर नहीं होगी, बट आपकी प्रैक्टिकलिटी आपको लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएगी व्हेन इट कम्स टू योर प्रोफेशनल लाइफ। ये चीज़ यहाँ पर मिल रही है। और वी आर दी वर्ल्ड यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस की तरह मुझे दिख रहा है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो लोग ऑलरेडी आपके सपोर्ट
सिस्टम हैं, जो लोग आपके वेल विशर्स हैं, उनके साथ आप कनेक्टेड रहिए, उनसे डेली बेसिस पे मिलिए या बात करिए, या एटलीस्ट कनेक्टेड रहिए, उनको अप्रिशिएट भी आप कर सकते हो। ओके, एंड इस एनर्जी से कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है। सो गाइज़, ये आप लोगों के लिए रीडिंग दिख रही है। अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, ये रीडिंग रेजोनेट कर गई है और हम ऐसा ही सोचते हैं, हमारी लाइफ ऐसे ही चल रही है, तो आप एनर्जाइज मूनस्टोन ब्रेसलेट या मूनस्टोन रिंग पहन सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी होगा। अगर आप मेरे पास से परचेज़ करना चाहते हो एनर्जाइज फॉर्म में, तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ब्रेसलेट या रिंग ऑर्डर करवा सकते हो। सो गाइज, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली पाइल 2 चूज़ किया है, तो देख लेंगे कि गुड न्यूज़ आपको कौन सी बहुत ही जल्द मिलने वाली है। ठीक है, कौन सी खुशखबरी आपके लाइफ में दस्तक देने वाली है। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, आपके लिए आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो पाइल नंबर 2, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा अपने ज़िंदगी से फेडअप हैं और आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके लिए ड्रीम्स देखना बना ही नहीं है, आपके लिए डिज़ायर्स देखना बना ही नहीं है, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो, बट उस इनसिक्योरिटी को आप अपने अंदर हावी नहीं होने देना चाहते हो। बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में आप कुछ भी मिराकल एक्सपेक्ट करना, कुछ गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट करना, या कोई मेजर ब्रेकिंग पॉइंट, मेजर क्या बोलते हैं उसे, टर्निंग पॉइंट, नॉट ब्रेकिंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट आने नहीं वाला है। लाइफ ऐसी ही चल रही है और शायद जो सपने आपने देखे हैं वो आपको छोड़ना होगा देखना, और आपको रियलिटी एक्सेप्ट कर लेना होगा कि आपकी रियलिटी जो है वो बहुत टिपिकल वाली ही होने वाली है, और आम आदमी की तरह आपको भी जीवन जीना पड़ेगा। आप कुछ भी बड़ा या ऑर्डिनरी चीज़ों से निकल के कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, या पूरी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ नहीं कर पाओगे। सो अभी कहीं ना कहीं यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी गुड थिंग्स, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि अभी अगर मैंने कुछ बड़ा सपना देख भी लिया तो मेरे लिए फालतू का टाइम वेस्ट होने वाला है, और फॉल्स होप्स मैं अपने आप को दूंगा या दूंगी। सो बेटर यही है कि धीरे धीरे मुझे अपने आप को, अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा कि मेरी जो अभी सिंपल मीडियोकर लाइफ चल रही है वही रियलिटी है, और वो आगे आने वाले वक्त पे भी चलने वाली है। बड़े बड़े सपने देखने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज वो कभी पूरे नहीं हो सकते, और ना मुझे ऐसा मौका मिलेगा, और ना मैं खुद कैपेबल हूँ कि मैं उन चीज़ों को हासिल कर पाऊँ। तो कहीं ना कहीं आपका जो इनर कॉन्फिडेंस है, आपका जो एक था कि यार मेरे को करना ही है, हाउ हाउ मतलब कितना भी टाइम लगे मैं कर लूँगा कैसे भी करके हो, बट अब आपको नहीं लग पा रहा है कि आपसे कुछ हो पाएगा अच्छा बड़ा, और आप बहुत ही ज़्यादा होपलेस हो चुके हैं इस वक्त में। बट हाँ, आप बैठ के डिप्रेस नहीं होना चाहते हो, रोना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि स्ट्रांग रहो, बिकॉज आपको जीना ही है लाइफ जब तक भगवान ने आपको ज़िंदगी दी है। तो रोने धोने से भी वो सिचुएशन रहेगा, और खुश रहने से भी वो सिचुएशन रहेगा। दुखी रहने से आपका सोल बहुत सैड होगा और आप अच्छा फील नहीं करोगे किसी भी चीज़ को लेके, लेकिन अगर आप खुशी खुशी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे तो हो सकता है 50% आपकी लाइफ की डिसअपॉइंटमेंट कम हो जाए। तो जिसके लिए आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहना चाह रहे हो, और लिटरली आप जो है कुछ भी उम्मीद नहीं लगा रहे हो लाइफ से, और आपको अब कुछ इच्छा भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, मतलब ज़िंदगी के सारे रंग ऑलमोस्ट उड़ से गए हैं, आपको ऐसा फील होता है। अगर लगता है मेरे अंदर अब वो जज्बा, वो एनर्जी, वो फीलिंग्स, वो इच्छाएं, वो इंटरेस्ट अब रहे नहीं है, आपको खुद पे ध्यान देने का मन नहीं करता, मन करता भी है तो पैसे खर्चने का मन नहीं करता, पैसे खर्चने का मन करता है तो पैसे रहते नहीं हैं। तो इस तरीके की अलग अलग टेंडेंसीज नज़र आ रही है। बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी लाइफ में सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा लीस्ट एक्सपेक्टेड स्टेट ऑफ एनर्जी में ही होती है। तो ये चीज़ है। तो अभी भी मुझे दिख रहा है कि अब क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों से आपकी उम्मीद आप खो चुके हो, बहुत सारी चीज़ों से आप डन हो चुके हो, तो अब आपकी कोई एक बड़ी ख्वाहिश, बहुत सारी नहीं, आपकी तो बहुत सारी ख्वाहिश मुझे दिख रही है जिस पे आप लिटरली धूल डाल के उसे छुपाना चाह रहे हो, बट
किसी ख्वाहिश में से कोई एक बड़ी ख्वाहिश 3 महीनों के अंदर ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। ठीक है, अब आगे क्लैरिटी लेते हैं कि क्या ख्वाहिश पूरी हो सकती है। ठीक है, 3 महीने के अंदर जो मुझे टाइमलाइन में दिख रहा है कि जो चीज़ आपने उम्मीद नहीं करी, कभी सपना देखा था बट अभी उतना ज़्यादा भरोसा नहीं है उस ड्रीम पे, उस डिज़ायर पे, तो देख लेते हैं कि क्या मैटर है, क्या आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो भी गुड न्यूज़ है इसके लिए आपने कहीं ना कहीं काम किया हुआ है, मैनिफेस्टेशन भी करा हुआ है कुछ कुछ लोगों के लिए। तो चांसेस है कि 3 महीनों में आपका घर बन जाए, आप खुद का घर ले पाओ, या 3 महीने में हो सकता है कि आपने कोई एक परफेक्ट रिलेशनशिप का ड्रीम किया था, किसी रिलेशनशिप में काम किया था, वो रिलेशनशिप काम करने लगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है किसी के साथ आप कनेक्शन को सही करना चाहते थे अपने फैमिली के साथ, जो टूट गई थी फॉर सम रीज़न, तो वो रियूनियन आपकी होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, कहीं पे मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपने जॉब खो दिया था, या कहीं पे आप वीज़ा वगैरह करना चाहते थे, फ़ॉरेन सेटल होना चाहते थे, बट आपको फेलियर्स मिल गया था, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं की गई थी, तो वो अप्रूव होगी। सो बेसिकली और भी तरह तरह की चीज़ें हो सकती है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ जनरल चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है, बट आप याद रखिएगा कि ये कोई गुड न्यूज़ एक ऐसा गुड न्यूज़ है जो 3 महीने में पूरा होगा, और इसके लिए आपने कभी ना कभी मेहनत करके हाल छोड़ा होगा कि यार करके देख लिया, रिजल्ट नहीं मिला, अब लेट गो करते हैं, या अभी 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 रहने देते हैं, अभी रहते, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एकदम भूल चुके हो कि नहीं भाई हो ही नहीं सकता, बट आप काम करते करते आप उस चीज़ को छोड़ गए हो। जैसे कि आप हो सकता है घर खरीदना बहुत टाइम से चाह रहे हो, घर ढूंढ भी रहे थे, ढूंढते ढूंढते आप रुक गए कि नहीं अभी तो हो नहीं पा रहा है, पैसों की भी तंगी है, पसंद भी नहीं आ रहा है कुछ, तो बाद में देखेंगे, फिर आप भूल गए उस टॉपिक पे। ठीक है, या किसी के साथ रियूनाइट करना चाहते थे, तो आप एफर्ट्स डालते डालते आप सोचे कि चलो छोड़ो अभी नहीं करते उस पर। कोई बिजनेस भी सक्सेसफुली सेटअप हो सकता है आपका, कि जिस बिजनेस के बारे में आप बहुत टाइम से सोचे जा रहे थे, आपने इन्वेस्ट भी करा था, सब ट्राई किया था, बट फाइनल में आके बहुत सारी चीज़ें जो है रुक गई, और आपका भी इंटरेस्ट खत्म हो गया कि अब तो नहीं हो पा रहा है, बाद में देखेंगे, और आपने उसको एज इट इज़ रख दिया, बट वो आपका ड्रीम था एट सर्टेन पॉइंट। तो कुछ चीज़ जो पेंडिंग होके रखी थी, जिसको होना है, आपकी किस्मत में वो चीज़ है, वो फाइनली गुड न्यूज़ में बदलती हुई नज़र आ रही है। आपको इंगेजमेंट करना था, किसी से शादी पक्का करना था, किसी से नहीं हो पा रहा था, उससे शादी हो जाएगी, इंगेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, कुछ बड़े बड़े एसेट्स, खुद का गाड़ी, खुद का घर, खुद के लिए ज्वेलरीज, कुछ भी, या कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, वो नहीं हो पा रहा था, वो हो जाएगा सक्सेसफुली। ठीक है, किसी पार्टनरशिप में कुछ करना चाहते थे, उनका अप्रूवल, ब्रांड का अप्रूवल नहीं मिल रहा था, वो मिल जाएगा। ठीक है, मेजर प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका अगर एंटरटेनमेंट या फैशन इंडस्ट्री से हो, ठीक है, बड़े ब्रांड, बड़े कंपनी के साथ टाई अप हो जाएगा, जिसके लिए आपने कभी मेहनत करा था, ऑडिशंस दिए थे, सब किया था, बट नथिंग वॉज वर्किंग आउट, तो आपने उसको लेट गो कर दिया कि चलो ठीक है, तो वो फाइनली आपको मिलेगा। तो इस तरीके की टेंडेंसीज दिख रही है। इंटरव्यू लेटर, कभी कोई किसी ड्रीम कंपनी के लिए या ड्रीम वर्क के लिए आपने इंटरव्यू दिया हो, एग्जामिनेशन दिया हो, बट उसका ऐसा कोई रिजल्ट ही नहीं निकला है, पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो सडनली 3 महीनों के अंदर निकल आएगा, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ होगा। तो कोई भी पेंडिंग चीज़ जो आप दिमाग लगाओ, आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ में कौन सी ऐसी ड्रीम है, कौन सी ऐसी इच्छा है जिस पे काम किया था आपने बट अभी भी पेंडिंग पड़ा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वही चीज़ आपकी 3 महीने में ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। माइंडसेट पॉजिटिव करना होगा। आपका माइंडसेट इस वक्त बहुत नेगेटिव है, खुद को लेकर नेगेटिव बोलोगे, सोचोगे, तो ज़रूर जो होने वाला है वो भी देर होगा, उसमें और देरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करना है। भी ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव होने का चार्ज नहीं लगता, पॉजिटिव हो सकते हो। हैंड 2 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा 3 महीनों में फैमिली का, किसी के साथ डेट कर रहे हो, किसी से मैरिड भी हो, तो उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो आपके लाइफ में अबंडेंस, फर्टिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी आते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, तो आपका घर बसता हुआ भी नज़र आ रहा है, तो शादी पक्की होना, खुद का घर लेना, ये मेजर तरीके से नज़र आ रहा है। कंसीव करना, इन लॉज के साथ सुलह हो जाना, ओके, और कोई एक मेजर टर्निंग पॉइंट आना आपके लाइफ में, तो ये चीज़ ज़रूर दिख रही है। ठीक है, दोनों एनर्जी, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी की बैलेंस आपके लाइफ में आते हुए नज़र आ रही है, जिसके चलते जो आप इमोशनल लेवल पे चाहते हो वो भी होना शुरू होगा 3 महीनों के अंदर से ही, और जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपके डिज़ायर्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं, उस पर भी आप बैक ऑन दी ट्रैक आओगे। तो अभी जो आपका माइंडसेट है, फेडअप है, वो आपको नहीं होना है। हाँ, पहले आप चेस करते थे चीज़ों को, चेस भी नहीं करना है। आप सरेंडर्ड रहो कि ठीक है, मुझे जो चाहिए वो अगर मेरे किस्मत में होगा तो मुझे मिलेगा ज़रूर, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे को मिल ही नहीं सकता भाई, मेरे को गरीबी में ही जीना पड़ेगा, या मेरा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये नेगेटिव अफर्मेशंस जो आप करंटली कर रहे हो, ये सोच के कि यही रियलिटी है और मुझे यही चीज़ को ट्रेन कर लेना है, तो ये आप बहुत गलत कर रहे हो, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है,
येस येस येस। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है पाइल नंबर 2 बहुत अच्छी एनर्जी है, और अगर आपके साथ ये रेजोनेट कर रही है ये रीडिंग, तो ज़रूर से ज़रूर आपको एनर्जाइज्ड एमेथिस्ट वेयर करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि एमेथिस्ट मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एक तो आप नेगेटिव होते हो, सबसे पहले आप अपने ही दुश्मन हो, अपने आप को लेके बहुत नेगेटिव हो जाते हो। और दूसरा बात है कि आपका सैटर्न बहुत पॉजिटिव मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन सैटर्न आपको स्लो फल दे रहा है, ठीक है। मतलब थोड़ा तड़पा तड़पा के फल दे रहा है बेसिकली। वो आपके अगेंस्ट नहीं है, सैटर्न प्लैनेट कभी आपका बुरा नहीं करेगा, लेकिन वो आपको रुका रुका के रिजल्ट दे रहा है, जिसके चलते जो है आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, क्योंकि आपका मार्क्स भी बहुत हाई दिख रहा है। तो एमेथिस्ट जब पहनोगे तो ये सारी चीज़ें बैलेंस आएगी, जब बैलेंस आएगी तो ऑटोमेटिकली आप सही दिशा पे आराम से चल पाओगे, और आप अपने फ्यूचर को भी देख पाओगे जो नहीं देख पा रहे हो अभी। तो ज़रूर अगर आपको एनर्जाइज्ड एमेथिस्ट ब्रेसलेट या रिंग वेयर करना है, स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग, और गाइडेंस आपको यही बताया जा रहा है पाइल नंबर 2। कुछ भी हो जाए ईश्वर से आस्था रखिए, ईश्वर की पूजा करें और ईश्वर से चीज़ें मांगिए। कहीं पे भी आपको अगर लग रहा है कि मेरा जो भी ड्रीम है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, आप ईश्वर से वो चीज़ मांगिए, ईश्वर आपको देंगे। तो ईश्वर से जुड़े रहना, ईश्वर की पूजा पाठ करना, ईश्वर से बातें करना और ईश्वर से मांगना अपनी इच्छाएं, ये आप शुरू कर दें, आपको ज़रूर अच्छा फल मिलेगा। लेकिन भगवान को और स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ से कनेक्टेड रखना है हमेशा। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, पाइल 2।